हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फन स्टडी। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने टेंस के बारे में पढ़ा था और प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। फ्रॉम दिस वीडियो वी विल सी अबाउट द पास्ट टेंस। So let's start the video. First we will see simple past. As earlier I have discussed with you, the every tense is divided into 4 parts. Like past tense also divided into simple past. Next is past continuous. Next is past perfect. And the last one is past perfect continuous. Okay, so let's start from the first one, simple past. So first point we have where to use. हम ये जो simple past है वो हम कहाँ पर यूज करेंगे? थिंग्स हैपेंड इन पास्ट। ओके, जो काम ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उस टाइम उसी चीज़ को जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज कल जो काम हो गया, यस्टरडे, कल जो काम हो गया है, नॉर्मली हम उसी टाइप्स के, या फिर 2-3 दिन पहले कुछ काम हो गया है, उसको जब हम बोलेंगे तो हम ये वाला टेंस यूज करेंगे। लाइक जैसे अगर क्वेश्चन आता है ना कि हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन, जब तुम उसको ऐसे लिखोगे, ऐसे, या फिर किसी को लेटर लिखना है, हाउ यू स्पेंड योर टाइम, लाइक, और आपका स्कूल फंक्शन कैसे आपने सेलिब्रेट किया, उसको अगर किसी को लेटर लिखना है, तो ये सब आप पास्ट, ये वाला टेंस यूज करेंगे, सिंपल पास्ट वाला टेंस आप यूज करेंगे। तो समझ में आ गया कहाँ पर यूज करना है सिंपल पास्ट? जो कल जो काम हो गया था, या फिर 2-3 दिन पहले जो काम हो गया था, या फिर आप लोग नॉर्मली जो काम पास्ट में आपका हो चुका है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट एंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग जाएगा। ओके, सब्जेक्ट एंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सो लेट्स डिस्कस सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन वी हैव, आई प्लेड फुटबॉल। ओके, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ और मैं फुटबॉल खेलता था। ओके, ऐसे आप उसको इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते, मैं फुटबॉल खेलता था। आई सॉ अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखा था। देखो, ये हो गया सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, उसके बाद आप जो भी मन में आया आपका ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हो। नेक्स्ट, सी वॉश्ड हर कार, उसने अपना कार धो लिया है, या फिर उसने अपना कार धोया है। सी, यह आ गया हमारा सब्जेक्ट, फिर ये वॉश का सेकेंड फॉर्म लग गया इधर, वॉश्ड, फिर ऑब्जेक्ट लग गया। नेक्स्ट इज यू वेंट टू द बेड ईयरली, तुम बेड मतलब तुम जल्दी सो गए थे, इसका मतलब ये तुम जल्दी सो गए थे, तुम बेड पे जल्दी चले गए थे। तो यू हो गया हमारा सब्जेक्ट और वेंट हो गया हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन का, ये हमने सेकेंड फॉर्म लगाया है इधर। नेक्स्ट वी हैव द पुलिस फाउंड सम क्लूज, पुलिस को कुछ क्लूज मिले हैं, ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट इज, हम तीनों सेंटेंस में देखेंगे ये कैसे होता है। फर्स्ट इज एफर्मेटिव, इट्स रूल वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लेट अस टेक एन एग्जांपल, आई प्लेड। ओके, मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, सिंपली लिखा है आई प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, मैं खेलता था। ठीक है, तो ले सकते हो मैं खेलता था। अगर इसको नेगेटिव में बनाए, फटाफट से बोल लीजिए, हमें क्या करना है, बस हमें नॉट लगाना है। सो देखो, नॉट लगाने के लिए जैसे सिंपल प्रेजेंट में होता था ना, सिंपल प्रेजेंट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो वहाँ पर हम डू
या फिर डॉज लगाते थे। सिमिलरली यहाँ पर सिंपल पास्ट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। देखो ये सब्जेक्ट लग गया, ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लग गया, कोई हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो ये वाले केस में हम डिड लगाएंगे, ठीक है। और जो कि ये नेगेटिव है हम थर्ड प्लेस में नॉट लगा देंगे। तो इसका जो फॉर्मूला हो गया सिंपल पास्ट का, नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड हो गया, उसके बाद थर्ड प्लेस में हमने नॉट लगा दिया, फिर एज यूजुअल सिंपल पास्ट में जैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है वैसे सेकंड फॉर्म लग जाएगा। So we have the example is I didn't play. Okay, you can pronounce it did not or didn't play. Next, it's interrogative form. In interrogative, simply you have to put the did in the front, after that subject, then verb. So did plus subject plus verb. See here, notice one thing, यहाँ पर हमने verb का सेकेंड फॉर्म नहीं लिया है, यहाँ पर हमने verb का फर्स्ट फॉर्म लिया है, ठीक है। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। जब भी आप did लगाओगे तो फिर उसी सेंटेंस में वो जो भी आप हेल्पिंग वर्ब जो भी आप मेन वर्ब यूज कर रहे हो उसका आप फर्स्ट फॉर्म ही लेना, ठीक है। दिमाग में बिठा लो, अगर कोई सेंटेंस में डिड यूज़ हुआ है तो उसी सेंटेंस में जो भी हम मेन वर्ब लेंगे उसका हम फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे, भले ही वो सिंपल पास्ट में हो। सो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा डिड आई प्ले, क्या मैंने खेला था, डिड आई प्ले, ठीक है। ऐसे करके आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है, ये उनके फॉर्मूलाज है। आई एट में खाता था, आई डिडंट ईट, देखो यहाँ पे डिड लग गया तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया, और यहाँ पर भी डिड लगा है इसीलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। डिड आई ईट, वी एट, वी डिडंट ईट, डिड वी ईट, ठीक है। तो ऐसा करके आप ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस हम कहाँ पर यूज करेंगे, देखो पहले समझो, एक तो है पास्ट मतलब ऑलरेडी ये हो चुका है, कंटिन्यूअस मतलब वो काम चल रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई काम हो चुका है और चल रहा था। इसका मतलब ये है कि आप जिस इवेंट के बारे में बोल रहे हो उस टाइम पे वो इवेंट चल रहा था, ठीक है। सपोज़ कोई आपको बोलेगा कि कल 6 बजे मैं तेरे घर पे गया था और तू नहीं था, तो आप उस टाइम पे बोल सकते हो कि नहीं, मैं तो उस टाइम पे मतलब कोई जगह में जा रहा था। जैसे कि सपोज़ मैं अपने नाना के घर जा रहा था, तो वहाँ पे आप कंटिन्यूअस यूज कर सकते हो, मैं जा रहा था, या फिर मैं टीवी देख रहा था। तो ये पास्ट में ये काम कंटिन्यू हो रहा था, तो इट रेफर्स टू अ कंटिन्यूअस एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। ओके, जब आप वो इवेंट के बारे में बोल रहे होते हो, वो इवेंट उसी टाइम पे आप कंटिन्यू कर रहे थे पास्ट में। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, वाज या फिर वेर, वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा, मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो देख लेते हैं वाज और वेर कौन सा सब्जेक्ट में वाज लगता है और कौन से सब्जेक्ट में वेर लगता है। सो सी, आई के पास वाज लगेगा, वी के पास वेर लगेगा, यू के पास वेर लगेगा, एंड ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसमें वाज लगेगा, और दे और टू और मोर दैन टू नेम्स में वेर लगेगा। तो अल्टीमेटली जितने भी सारे सिंगुलर्स हैं उनमें वाज लगेगा, और प्लूरल जितने हैं उनमें सब वेर लगेगा। सिर्फ यू ही है जिसमें वेर लगेगा दोनों केस में। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। आई वॉज ईटिंग केक, मतलब मैं उस टाइम पे केक खा रहा था। सब्जेक्ट लग गया, आई है तो आई के पास आई सिंगुलर है तो वाज लगेगा, और हमारा जो मेन वर्ब है उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग,
और ये हमारा ऑब्जेक्ट लग गया केक। दे वेर गोइंग टू लाइब्रेरी, सो दे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसीलिए यहाँ पे वेर लगा। फिर गोइंग टू लाइब्रेरी, मैं उस टाइम पे लाइब्रेरी जा रहा था। ही वॉज ट्रैवलिंग बाय बस, वो बस में जा रहा था। ठीक है, तो जिस टाइम पे वो बोल रहा था, जिस टाइम के बारे में, उस टाइम पे ये काम चल रहा था, पास्ट में ये काम चल रहा था, इसीलिए यहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। द डॉग वाज बार्किंग अ मैन, द डॉग हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वॉज लगा और ये हमारा मेन वर्ब में आईएनजी लगा। शी वॉज वॉचिंग द मूवी, वो मूवी देख रही थी। ठीक है, अब देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में वो कैसे एक्ट करता है। एफर्मेटिव में सिंपली सब्जेक्ट वॉज वेयर वर्ब प्लस आईएनजी, यहाँ पर हमने लिया है आई वॉज प्लेइंग। और नेगेटिव में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पास्ट सिंपल में, मतलब सिंपल पास्ट में जैसे कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं था तो हमें डिड लेना पड़ा, तो यहाँ पर ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, बस हम यहाँ पे थर्ड प्लेस में नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट प्लेइंग। अब मुझे बता सकते हो अगर इसका हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, बस ये हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा। तो देखो वाज और वेयर सब्जेक्ट फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और वाज आई प्लेइंग, ऐसे करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। सो लेट्स सी द टेबल। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। आई वॉज नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा था। वाज आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा था। ओके, तो ऐसे करके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हो यूजिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। Okay, so next we have the third one, that is past perfect। तो इसको हम क्या यूज़ करेंगे, इवेंट हैपेंड लॉन्ग टाइम्स एगो, मतलब बहुत दिनों पहले ये काम ऑलरेडी हो चुका है। देखो अब ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, जो रिसेंटली जो काम आपका हो गया है, इस यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चों, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना। तो सिंपल पास्ट जो रिसेंटली हो गया है, मतलब एक दिन पहले, 2-3 दिन, 10 दिन, ऐसे इंटरवल में जो काम हो गया है, नॉर्मल जब हम पास्ट टेंस के बारे में बोलेंगे तो हम सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म बस लगा देंगे। और अगर पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, इसका मतलब बहुत दिनों पहले जो काम हो चुका है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे। अगर हमारे पास 2 इवेंट है पास्ट का, जो पहले हो गया था उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, और जो सेकंड में हुआ उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जब हम स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन जा चुका था। ओके, जब हम स्टेशन पहुँचे तो उस ट्रेन जा चुका था, तो पहले क्या हुआ था, पहले ट्रेन जा चुका था, तो जब ट्रेन जो जा चुका था उसको हम परफेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, द ट्रेन, और फॉर्मूला उसका ये है सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नोटिस करना हर परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, और यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हार्ड। जो द ट्रेन हार्ड लेफ्ट, ओके, ये पहले हुआ और आप बाद में पहुँचे, तो व्हेन, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में लगाते हो व्हेन आई रीच्ड। ओके, रीच का सेकंड फॉर्म लिख लेना, व्हेन आई रीच्ड टू द प्लेटफॉर्म, comma, the train had already left or the train had left। according to the grammar, according to the formula हम ऐसे यूज कर सकते हैं, when I reached to the platform the train had left। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो सेंटेंस थे और दोनों के दोनों पास्ट में थे। तो जो काम पहले हो गया था उससे हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, जो काम बाद में हुआ उसको हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल में हम बाद में पहुँचे, उससे पहले ट्रेन छूट चुका था, तो जो ट्रेन छूट चुका था उसको हमने परफेक्ट लगा दिया, और जब हमने बाद में पहुँचा तो इसको हमने सिंपल पास्ट में लगा दिया। ठीक है ना। तो हम ये परफेक्ट, बेसिकली हम ये परफेक्ट देख रहे थे, तो परफेक्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा हार्ड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। नेक्स्ट, ये जो हार्ड है ये हर सब्जेक्ट में लगेगा। अगर आपका सेंटेंस परफेक्ट में है, आप कोई भी सब्जेक्ट के बारे में बोलो तो सभी में हार्ड लगेगा। तो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। आई हार्ड क्राइड अ लॉट, मैं बहुत रोया था। दे हार्ड ईटेन मीट, वो लोग मीट खाए थे। सी हार्ड वॉश्ड हर हैंड्स, उसने अपना हैंड धो लिया था। ही हार्ड गॉन टू पुरी, वो पुरी गया था। यू हार्ड प्लेड वीडियो गेम्स, तुमने वीडियो गेम खेल लिया था। ठीक है। तो ये बहुत टाइम्स पहले जो काम हो गया था, नॉर्मली हम उसमें ये टेंस यूज कर लेते हैं। अब तीनों सेंटेंस में देख लेते हैं। फर्स्ट इज एफर्मेटिव, फॉर्मूला इज सब्जेक्ट हार्ड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है आई हार्ड प्लेड। कोई मुझे बता सकता है इसका नेगेटिव क्या आएगा? वेरी गुड, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो थर्ड प्लेस में बस हमें नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई हार्ड नॉट प्लेड, मैंने नहीं खेला था। इंटरोगेटिव में कोई मुझे बोल सकता है? वेरी गुड, बस हार्ड को हम सामने ले आएंगे। तो हार्ड, सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमारा सेंटेंस बन के आ गया हैड आई प्लेड, क्या मैंने खेला था। और ये पूरा टेबल बन गया आई हार्ड ईटन, आई हार्डंट ईटन, हैड आई ईटन। तो ऐसा करके पूरा टेबल आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हम कहाँ पर यूज करेंगे? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं ना, कि प्रेजेंट में कुछ काम हो गया था और कुछ कंटिन्यू चल रहा था। जैसे कि मैं सुबह से गार्डन में काम कर रही हूँ, तो ये क्या हो ना, सुबह से काम कुछ ख़त्म हो चुका है गार्डन का और अभी भी चल रहा है। बट यहाँ पे देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम चीज़ हम करेंगे, एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन पास्ट। ठीक है। तो जिस टाइम के बारे में हम बोल रहे हैं उस टाइम पे पास्ट में वो काम आधा ख़त्म हो गया था और आधा काम चल रहा था। ठीक है। तो इसको हम बोलने के लिए हम हेल्प लेंगे फॉर्मूला का, सब्जेक्ट हार्ड बीन और वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, यू हैड बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स, आप वीडियो गेम्स खेल रहे थे। देखो मतलब आप यहाँ पे टाइम लगा सकते हो, जैसे हमने पास्ट में टाइम लगाए थे ना। टाइम मतलब आप सुबह से खेल रहे हो। अगर प्रेजेंट में हो तो हम बोलेंगे आप सुबह से खेल रहे हो, अगर पास्ट में हो तो हम बोलेंगे आप सुबह से खेल रहे थे। ठीक है। बस ये फॉर्मूले के हिसाब से हमने लिखा है, मैंने यहाँ पे टाइम नहीं लिया है। सी हैड बीन ईटिंग मेडिसिन्स, आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, वी हैड बीन स्विमिंग इन द पूल, दे हैड बीन यूजिंग दिस रूम। ठीक है। यहाँ पर आप टाइम लगा सकते हो, अगर टाइम लगाओगे तो सुइटेबल रहेगा ये। तो एफर्मेटिव में सिंपली सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है आई हैड बीन प्लेइंग। बता सकता है कोई इसका नेगेटिव क्या आएगा? सब्जेक्ट हार्ड और थर्ड प्लेस में बस नॉट लग जाएगा। तो सेंटेंस वी हैव आई हैड नॉट बीन प्लेइंग, और इसका इंटरोगेटिव हार्ड, सब्जेक्ट बीन, वर्ब का आईएनजी, बस हार्ड को सामने ले आना, हैड आई बीन प्लेइंग। ठीक है ना। अब ये इसका बॉक्स रह गया, आई हैड बीन ईटिंग, वी हैड बीन ईटिंग, यू हैड बीन ईटिंग, आई हैड नॉट बीन ईटिंग, आई हैड नॉट बीन ईटिंग, वी हैड नॉट बीन ईटिंग, यू हैड नॉट बीन ईटिंग। ठीक है। ऐसे करके
आप बोल सकते हो पर